जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, हमारी ज़िंदगी के हर छोटे से छोटे पल को गुरु जी महाराज इतना खूबसूरत बना देते हैं, हम जहाँ तक सोच भी नहीं सकते, जहाँ तक हमारी कल्पना भी नहीं हो सकती, वहाँ तक गुरु जी महाराज हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं और ऐसा कुछ कर देते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो हम सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, गुरु जी महाराज हमें वही करके दिखाते हैं और ऐसे अनएक्सपेक्टेडली करके दिखाते हैं जब हमने सोचा भी नहीं होता। ऐसे ही संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, करीबन 4-5 दिन पहले की बात है। मेरे हस्बैंड जब रात को ऑफिस से घर आते हैं तो उनके फ़ोन पे कॉल आता है मेरे एक कज़न ब्रदर का। तो वो कॉल मिस हो जाती है, हस्बैंड वॉशरूम चले जाते हैं। तो जब वो बाहर आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि ऐसे ऐसे उनका भैया का फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैं उनको साथ में ये भी कहती हूँ कि आप कॉल बैक मत करो। उसका रीज़न ये था संगत जी कि अभी काफ़ी टाइम से मेरी फ़िज़िकल कंडीशन कुछ ऐसी है कि मैं बेड पर लेटी हुई रहती हूँ सारा दिन, क्योंकि मुझे कुछ सीवियर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम मेरी बैक पेन की है, जिसकी वजह से संगत जी ना तो मैं कोई काम कर पाती हूँ और ना ही अगर कोई घर में आ जाए तो मैं उन्हें अटेंड कर पाती हूँ। इवन मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, मैं ज़्यादा चल भी नहीं पाती हूँ। बस इतना है कि मैं घर में अपना वॉशरूम चली जाती हूँ या मैं कोई काम भी कुछ नहीं कर पाती संगत जी। तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है जब भी घर पर कोई आता है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और मैं अपनी ये कंडीशन किसी को दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि संगत जी बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जो ये जानते हुए भी कि मेरी कंडीशन इस टाइम ऐसी है, कुछ ना कुछ ऐसा बुरा मुझे कह जाते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। क्योंकि संगत जी, आप अपनी परेशानी में क्या फील कर रहे हो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हो, या आपके गुरुजी महाराज जानते हैं, या आपके बहुत बहुत क्लोज वंस जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं वो जान सकते हैं। हम किसी थर्ड पर्सन को ना तो समझा सकते हैं और ना ही हम समझाना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है संगत जी, वो कुछ ना कुछ ऐसा गलत मुझे बोल देते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी ये कंडीशन किसी को ना दिखाऊं, मैं इस हालत में किसी के सामने ना आऊं। लेकिन संगत जी, जब वो कॉल आता है तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मैं बात कर लेता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो कॉल बैक करते हैं और संगत जी, जो मुझे डर था कि वो आने वाले हैं या वो घर आ जाएंगे, वही हुआ। वो भैया का कॉल आता है और वो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि जीजू, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली एक मैरिज में और कल हम लोग आपके घर आएंगे। संगत जी ये बात कह के और फ़ोन मेरे हस्बैंड रख देते हैं। अब मुझे बहुत टेंशन हो जाती है संगत जी अपनी इस कंडीशन की वजह से कि भैया आएंगे, भाभी आएंगे, उनके दो भाभी आएंगे, उनके 2 बेटे भी हैं, मेरे बेटों के बराबर ही हैं, 23-24 ईयर्स के। और मैं कैसे उनको एंटरटेन करूँगी, सब काम कैसे होगा, ये सब चीज़ें माइंड में मेरे घूमती रहती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। हर बार की तरह जब भी कोई आता है संगत जी, ऐसा ही होता है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे यही कहते हैं कि हम लोग, तू लेटी रहना बेड पर और हम लोग सब मैनेज कर लेंगे, बच्चे हैं, मैं हूँ, मम्मा हैं, सब मैनेज कर लेंगे। तो संगत जी, मैं परेशान तो होती हूँ, लेकिन अब मेरे हस्बैंड कह चुके थे तो उन्होंने तो आना ही था। संगत जी, नेक्स्ट डे रात को 11:30 बजे के करीब वो लोग घर आते हैं। और संगत जी, उस रात हम लोग बहुत मतलब लेट नाइट तक बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे बचपन की सारी बातें जो हम लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया है, वो हम लोग बहुत सारी बातें, बहुत सारा हंसी मजाक हम लोग साथ में करते हैं। और सुबह 4 बज जाते हैं हमें बातें करते करते, 3 या 4 बज जाते हैं और हमें बहुत बहुत मज़ा आता है संगत जी। और संगत जी, मैं लेटी ही रहती हूँ और आप मेरा विश्वास कीजिए कि जिस चीज़ का मुझे डर होता है कि मैं अपनी ये कंडीशन नहीं दिखा सकती, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा,
गुरुजी महाराज हर बार कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हैं, सारा अरेंजमेंट कर देते हैं किसी न किसी को भेजकर कि मुझे ये पता ही नहीं चलता कि सारा कुछ मैनेज कैसे हो गया। लेकिन वही बात है संगत जी, हम इंसान हैं और हम डर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके घबरा जाती हूँ। तो संगत जी जब नेक्स्ट डे हुई तो मेरा एक और कज़न संगत जी यहीं पर रहता है, दोनों ही मासी के बेटे हैं संगत जी। उसको भी मैं कॉल करती हूँ और वो कहता है कि दीदी मैं आपके घर आ जाऊँगा अपनी फैमिली को लेके। और संगत जी होता क्या है संगत जी, गुरुजी महाराज टाइम टू टाइम ना जो हमारी लाइफ में लोग होते हैं उन्हें चेंज करते रहते हैं। हालांकि ये जो मेरे दोनों कज़न्स हैं, दोनों ही अलग अलग मासियों के बेटे हैं, ये संगत जी बहुत टाइम पहले मेरे बहुत क्लोज हुआ करते थे। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हमसे दूर हो गए और इस विजिट में फिर से गुरुजी महाराज ने उन्हें हमारे बहुत करीब कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग लाइफ में होते हैं जो गुरुजी महाराज टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, वो जाने जान है कि कौन इस टाइम हमारे लिए सही है, किसको हमारे करीब लाना है, किसको हमसे दूर करना है, वो सब गुरुजी महाराज पहले से ही प्लान करके रखते हैं। तो संगत जी नेक्स्ट डे जब मेरा वो दूसरा कज़न भी आ जाता है, हम लोग पूरा दिन संगत जी इतनी मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं आपको बताने के लिए कि हम साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और संगत जी पूरी रात मतलब उस दिन भी गुरुजी महाराज ने हमें मतलब इतना अच्छा खाना मैं कहूँगी खिलाया, इकट्ठे बैठकर हमने जो मस्ती की वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती। उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी हालत में भी गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी ढेर सारी खुशियाँ दी संगत जी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा है जो वो ये सब हमारे लिए प्लान करते हैं, हमें ये ढेर सारी खुशियाँ देते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं और हम उनका शब्दों में शुक्राना कभी भी नहीं कर सकते। संगत जी रात को फिर 4 बज जाते हैं, हम सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, अपने बचपन के वो दिन याद करते हैं। और संगत जी नेक्स्ट डे 14 फेब यानी वैलेंटाइंस डे का दिन था। संगत जी मैं हर बार बच्चों को भी विश करती थी, हस्बैंड को भी विश करती थी, क्योंकि ये ऐसा दिन है कि जिनको आप प्यार करते हो उनको आप अपना वैलेंटाइन मानते हो, आप उनको विश करते हो और जो भी आप करना चाहते हो वो करते हो। लेकिन संगत जी इस बार कुछ दिन पहले से ही मैंने मन ही मन अपने गुरुजी से वैलेंटाइंस डे की बात की और मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले मन ही मन अपने गुरुजी महाराज को लेटे लेटे ही बेड पे हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश किया। संगत जी मैंने तो सिर्फ गुरुजी महाराज को हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहा और उसके बाद दिन जैसे ही शुरू होता है, गुरुजी महाराज तो भगवान हैं, वो तो महाशिव हैं, वो तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। संगत जी मेरा इतना सा कहने पर, क्योंकि मैं उनसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, उन्होंने उस रिटर्न में मुझे हैप्पी वैलेंटाइंस डे जो मैंने उनको कहा, उस रिटर्न में उन्होंने जो मुझे दिया मैं वो कभी नहीं भूल सकती। संगत जी ब्रेकफास्ट शुरू होता है जब हम लोग उठते हैं, सारे एक साथ बैठे होते हैं, बहुत 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 मस्ती करते हैं और संगत जी गुरुजी महाराज ने एक के बाद एक इतने सारे हाउस हेल्प्स का, मेड्स का अरेंजमेंट कर दिया घर पर कि आप जिसको फ़ोन करो वो ही आने को तैयार हो जाता है। सब कुछ मैनेज कर दिया क्योंकि इतने सारे लोग घर में हो गए थे संगत जी कि किसी भी एक इंसान के लिए वो सब चीज़ें मैनेज करना, खाना, नाश्ता, ये सब इजी नहीं था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐसे मैनेज कर दिया कि हमें पता ही नहीं चला कि घर में इतने सारे लोग आए हुए हैं। संगत जी हम लोग टोटल 8 जने तो वो लोग हो गए थे और 7 जने हम लोग हो गए, 15 जने घर में थे
और उसके बाद हाउस हेल्प्स थी, 3-3, 4-4, 5-5 हाउस हेल्प्स गुरुजी महाराज ने अरेंजमेंट कर दिया था। लेकिन हमें पता नहीं चला कि काम कैसे मैनेज हुआ, कैसे नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट से लेकर संगत जी बैक टू बैक गुरुजी महाराज ने इतने सारे सरप्राइजेज हमें दिए और इतना टेस्टी टेस्टी बाहर से भी खाना मंगवाया गुरुजी महाराज ने और घर में भी बनवाया। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं था कि हम लोग खाली बैठे हुए थे। मतलब पूरा दिन पार्टी चलती रही संगत जी। और शाम को संगत जी मेरा जो बड़ा ब्रदर बाहर से आया था, उनके बेटों को कुछ अपने बिजनेस के सिलसिले में मार्केट जाना था। वो लोग मार्केट जाते हैं, उनके साथ मेरा बेटा भी, एक बेटा चला जाता है मार्केट सेम डे, वैलेंटाइंस डे के दिन। और संगत जी वो जो उनके बच्चे मार्केट गए तो वो अपनी मम्मा को कॉल करते हैं, यानी मेरी भाभी को, उनके लिए एक वॉच पसंद कर रहे होते हैं। वो रिस्ट वॉच पसंद कर रहे होते हैं। और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए, जो मतलब उस वॉच की मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं ये ले सकती हूँ। संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने वैलेंटाइंस डे पे मुझे एक नहीं 2-2 वॉचेस दिलाई। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक ब्रांडेड पर्स दिलवाया, जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं ये कभी लूँगी। हालांकि मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं कभी ले नहीं पाई संगत जी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कभी नहीं ले पाई। गुरुजी महाराज ने मुझे 2 ब्रांडेड वॉचेस, रिस्ट वॉचेस और साथ में एक ब्रांडेड पर्स, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वैलेंटाइंस डे पे गुरुजी महाराज मुझे दिला देंगे। हालांकि हस्बैंड और बच्चे हमेशा कहते थे कि आप ले लो, लेकिन मैं नहीं लेती थी संगत जी, क्योंकि मुझको ऐसा लगता था कि ये चीज़ें बहुत कॉस्टली होती हैं, तो अभी क्यों ही स्पेंड करना इस पे मनी। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को सिर्फ हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरुजी कहा था और सच्चे मन से कहा था। और इस बार मैंने किसी को भी नहीं कहा। रात को बेटे को प्यार करते हुए ज़रूर कहा था, लेकिन मैंने अपने गुरुजी महाराज को हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरुजी कहा। और उसके रिटर्न गिफ्ट में मेरे गुरुजी महाराज ने वो पूरा दिन बैक टू बैक ऐसी पार्टीज़ दी संगत जी, जो मैंने आज तक ना कभी की थी, और मतलब जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे गिफ्ट दिए जिनको देखकर मतलब मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाई उन लोगों के सामने। जब बच्चे घर आए उन्होंने मुझे दिखाए, और मतलब मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो लोग सोचते कि मतलब जैसे हमने कभी कुछ देखा नहीं, ऐसी वाली कंडीशन आ जाती है ना संगत जी। और उनके मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मैं कैसा फील कर रही थी। और गुरुजी महाराज से मन ही मन इतना शुक्राना कर रही थी, और मतलब इतना प्यार आ रहा था कि काश गुरुजी महाराज मेरे सामने आए। जैसे कि बच्चों के मम्मी पापा उनकी फेवरेट चीज़ लाके बच्चों को दे देते हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि हम ये कभी नहीं ले सकते, लेकिन बच्चों का बहुत मन होता है लेने का। ऐसे ही और वो बच्चे जब माँ बाप उनकी वो ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो बच्चे जल्दी से अपने मम्मी पापा के जाके चिपक जाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। मेरा भी बहुत मन था काश मेरे गुरुजी महाराज मेरे सामने खड़े हों और मैं ज़ोर से जाके उनके चिपक के उनको प्यार करूं, थैंक यू करूं, शुक्राना करूं कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा ये दिन इतना इतना स्पेशल, इतना खूबसूरत मना दिया, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। संगत जी वो गिफ्ट देखकर मैं बहुत बहुत खुश हुई। और फिर वो संगत जी रात को भी गुरुजी महाराज ने हमें इतना स्पेशल वैरायटी ऑफ चीज़ें डिनर में करवाई, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और फिर हम लोग रात को लेट नाइट तक ढेर सारी मस्ती करते रहे, बातें करते रहे, और बहुत मतलब मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वो दिन इतना खूबसूरत था। और वो जो टाइम अपने दोनों कज़न्स के साथ मैंने व्यतीत किया, मतलब मैं इतने दिनों के लिए फ्रेश हो गई हूँ संगत जी। मैं रोज़ अकेली रहती हूँ, बच्चे भी, हस्बैंड भी,
काम के लिए चले जाते हैं। घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं। मैं सारा दिन बेड पे लेटी रहती हूँ अपने रूम में। गुरुजी महाराज मुझे सत्संग सुनवाते हैं, शब्द गुरबानी, मंत्र जाप, ये सब सुनवाते रहते हैं। सारा दिन मैं ऐसे ही व्यतीत करती हूँ अपने गुरुजी महाराज के साथ। और वो 2-3 दिन वो सब लोग आए और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। और संगत जी साथ में हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम भी बना, जो कि अभी फ्यूचर में हमने जाना है। अभी वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब तक काम पूरा ना हो जाए वो हमें नहीं बताना चाहिए। तो हमारा एक प्रोग्राम भी बना कि हम तीनों फैमिली साथ में घूमने जाएंगे। और संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज ने मुझे वो इतना खूबसूरत पल जीने का मौका दिया, जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज को हम कुछ नहीं दे सकते, और वो तो भगवान हैं, हम उनको देने वाले कौन ही होते हैं। सब कुछ तो उनका दिया हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हम किसी का बुरा भी नहीं करें। और वो चाहते हैं कि हम गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल सकें, बुरे काम छोड़ दें, हमारे मन में जो सारे विकार हैं उनको गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दें और बंदा बन जाएं। गुरुजी महाराज कहते थे बंदा बन जाओ, यानी कि जो भी हमारे मन में बुरे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन्हें हम गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दें और एक नेक इंसान बन जाए, बिल्कुल वैसा जैसे हमारे गुरुजी महाराज चाहते हैं। और संगत जी वही छोटी सी एक कोशिश मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरी कोशिश जब भी कामयाब होगी जब गुरुजी महाराज हाथ पकड़कर ये करवाएंगे। और वो सब कुछ करवाते हैं, बस मन में सोचने की देर होती है। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। आपके जैसा प्यार हमें ना किसी ने किया था गुरुजी, ना कोई करेगा। बहुत बहुत शुक्राना इस प्यार के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए जिनकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी महाराज की शरण में हैं। जो चीज़ें, जो वक्त हम सोच भी नहीं सकते ना, वो सब गुरुजी महाराज हमारे सामने ला देते हैं। बस गुरुजी महाराज को सच्चे मन से प्यार कीजिए, उनको प्यार कीजिए और सिर्फ प्यार कीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी।